नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंध 4 के अध्याय 3 का श्लोक संख्या 1 एवं 2 की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा, वैसे दाऊ जी कृपा प्रभु जी ने कल सारांश तो बता ही दिया था, लेकिन चूंकि आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं तो हम थोड़ा सा क्विक रिकैप पिछले चैप्टर यानी अध्याय 2 का भी करने का प्रयास करते हैं। तो यह अध्याय 2 जो है वो विदुर द्वारा की गई जिज्ञासा से होता है, जिसमें कि विदुर जी को ये जिज्ञासा होती है कि दक्ष और शिव जी के बीच जो ये द्वेष है उसका कारण क्या है, उसकी और किस कारण वो अपने छोटी पुत्री सती का अनादर किए, ये चीज उन्होंने जिज्ञासा की। तो इस जिज्ञासा से प्रसन्न होके, जैसा हम लोग कई बार क्लासेस में सुनते ही हैं कि जो भागवतम है बेसिकली वो प्रश्नोत्तरी ही है। एक कुशल श्रोता, एक अच्छे श्रोता के लक्षण यहाँ दर्शाए गए हैं कि किस तरह से अगर गुरु किसी चीज को या जो वक्ता है वो किसी चीज को एक प्रश्न 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 से किसी चीज को छोड़ देता है, किसी टॉपिक को छोड़ देता है, तो उसके बारे में, उस चीज के बारे में तुरंत वक्ता श्रोता जो है वो जिज्ञासा करता है। तो यहाँ फिर से विदुर जी ने जिज्ञासा किया, क्योंकि अध्याय 1 के अंत में उन्होंने, मैत्रेय मुनि ने सती के बारे में थोड़ा सा हिंट देके कि इस तरह से उन्होंने शरीर त्याग दिया, कम उम्र में संतान नहीं थी और कम उम्र में उन्होंने शरीर त्याग दिया क्योंकि इन दोनों में द्वेष था। तो इस चीज को उन्होंने बोला और फिर से एक कुशल श्रोता के लक्षण को दर्शाते हुए तुरंत उन्होंने प्रश्न पूछा विदुर जी ने। फिर उस विदुर जी के प्रश्न के उत्तर में मैत्रेय मुनि ने फिर वो प्राचीन कथा को सुनाना प्रारंभ किया कि किस प्रकार यज्ञशाला में दक्ष जो है, दक्ष प्रजापति प्रवेश किए। उससे पहले वहां बहुत सारे देवी देवता, अनेक प्रजापति लोग बैठे हुए थे। तो जैसे ही दक्ष प्रजापति इंटर किए तो सारे लोग एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत सब खड़े हो गए सम्मान देने के लिए, क्योंकि वो मुख्य प्रजापति हैं। तो किस प्रकार से चूंकि ब्रह्मा जी भी खड़े हुए, लेकिन शिव जी वो अपने आसन से खड़े नहीं हुए, क्योंकि जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में सुना विभिन्न वक्ताओं के मुखारबिंद से कि वो चूंकि भगवान के सुमिरन में लगे हुए थे, तो संभवतः वो उसमें बिल्कुल मग्न थे, तो वो खड़े नहीं हो पाए। तो और वहां दक्ष जो है वो पहले से ईर्ष्या कर रहा था। उसने ये सोचा ये तो मेरा दामाद है, ये खड़ा नहीं हुआ, इससे वो और गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर उसने बहुत सारे कटु वचन, और इनफैक्ट उन्होंने दक्ष प्रजापति ने शिव जी को शाप भी दे दिया, और वो शाप देकर वहां से चला गया, उस सभा से चला गया जहाँ की यज्ञ के लिए सारे ऋषि मुनि, देवतागण, ब्राह्मण लोग सब एकत्रित हुए। फिर क्या हुआ, अब शिव जी को शाप दे दिया, तो शिव जी तो मग्न थे भगवान के सुमिरन में, जो कि एक अच्छे वैष्णवों का लक्षण होता है कि तरोरपि सहिष्णु नाम, वो बिल्कुल मग्न थे। तो उनके जो शिष्य हैं, उन्होंने उनके जो पार्षद हैं, उन्होंने देखा कि मेरे आराध्य का अपमान हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उनमें से जो प्रमुख हैं नंदीश्वर महाराज, वो खड़े हो गए। उन्होंने तो पहले दक्ष को लपेट दिया कि तुम बकरे हो जाओगे, और मतलब इसमें लिखा है कि बकरे का, एक सेकंड, बकरे का मुख प्राप्त होगा, ऐसा उन्होंने शाप दे दिया। और फिर क्या किया, जो ब्राह्मण लोग उस सभा में बैठे हुए थे उनको भी शाप दे दिया कि भाई इस तरह से अपमान अगर शिव जी का हो रहा था तो आप लोगों ने उसमें कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया।
इसलिए उन्होंने शाप दे दिया ब्राह्मणों को ही। अब ब्राह्मणों को शाप दे दिया तो ब्राह्मण जो थे उसमें से लेड बाय भृगु मुनि, अब भृगु मुनि अब वो खड़े हो गए। उन्होंने क्या किया, शिव जी के पार्षदों को शाप देना शुरू किया, विभिन्न प्रकार के शाप दिया, विभिन्न श्लोकों में अपने को पता चलता है। तो ये शाप और प्रतिशाप का जैसा जो पार्लियामेंट हाउस में आप देखेंगे कि जब पार्लियामेंट चल रही होती है तो उधर से जो मतलब इस सत्ता में बैठे हैं वो कुछ बोलते हैं और उसके विपक्ष में ये कुछ बोलते हैं, विपक्षी पार्टियां, और इस तरह से दोनों में वाद विवाद चलता रहता है। कई बार तो माइक उखाड़ के फेंका फेंकी तक शुरू हो जाता है। तो यहाँ लेकिन वो चीज नहीं हुआ, साप प्रतिसाप पे ये लोग रुक गए। फिर क्या हुआ, इससे खिन्न होके भगवान जो शिव जी हैं वो वहां से उठ के अपने पार्षदों के साथ चले गए। तथापि जो वहां संकल्प लिया गया था कि यज्ञ होना है, तो जो उपस्थित ब्राह्मण थे, ऋषिगण थे, उन लोगों ने 1000 वर्षों तक भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया। और फिर वो लोग गंगा और यमुना के संगम में स्नान कर अपने अपने धामों को चले गए। तो यहाँ तक कि ये मतलब अध्याय था, सेकेंड अध्याय। थर्ड अध्याय में मैत्रेय मुनि उस चीज को कंटिन्यू करते हैं और थर्ड अध्याय का जो शीर्षक है वह है श्री शिव तथा सती का संवाद। तो हम पहले श्लोक संख्या 1 देखते हैं। आज मैं श्लोक संख्या 1 और 2 को चर्चा करने का प्रयास करूंगा। श्लोक संख्या इस प्रकार है, 1 इस प्रकार है। मैत्रेय उवाच सदा विद्युषतो एवं काल वेद्रीमाणयो जमातु ससुरस्यपि सुमहान अति चक्रमे। अर्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार से जमाता शिव तथा ससुर दक्ष के बीच दीर्घ काल तक तनाव बना रहा। तात्पर्य इस प्रकार है, पिछले अध्याय में विदुर ने मैत्रेय से प्रश्न किया था कि शिव तथा दक्ष के बीच मनोमालिन्य कलह का क्या कारण है। दूसरा प्रश्न है कि दक्ष तथा उनके दामाद के बीच होने वाले इस कलह से सती ने अपना शरीर नष्ट क्यों किया। सती द्वारा शरीर त्याग का मुख्य कारण यह था कि दक्ष ने दूसरा यज्ञ प्रारंभ किया जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सामान्यतः जब कोई भी यज्ञ किया जाता है तो सभी देवताओं, विशेषतः ब्रह्मा, शिव तथा अन्य प्रमुख देवता इंद्र तथा चंद्र को आमंत्रित किया जाता है और वे सम्मिलित होते हैं। यद्यपि प्रत्येक यज्ञ का ध्येय भगवान विष्णु को तुष्ट करना होता है। कहा जाता है कि जब तक सब देवता उपस्थित न रहें तब तक कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। लेकिन दामाद एवं ससुर के बीच तनाव होते हुए भी दक्ष ने दूसरा यज्ञ प्रारंभ कर दिया जिसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया। ब्रह्मा ने दक्ष को मुख्य प्रजापति नियुक्त किया था और वह ब्रह्मा जी का पुत्र था ही, अतः उसका पद ऊंचा था जिससे उसको बहुत घमंड होने लगा। दूसरा श्लोक इस प्रकार है, यदा अभिषिक्त दक्ष तो ब्राह्मणा परिमेष्टिना प्रजापति नाम सर्वेषाम आधिपत्य स्मय अभवत। ब्रह्मा ने जब दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो दक्ष गर्व से फूल उठा। तात्पर्य इस प्रकार है, यद्यपि दक्ष शिवजी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष तथा शत्रु भाव से पूर्ण था, तथापि उसे समस्त प्रजापतियों का अधीक्षक नियुक्त कर दिया गया। इससे उसको अतीव गर्व हो गया। जब मनुष्य को अपनी भौतिक संपदा पर गर्व हो जाता है तो वह कोई भी आपदाजनक कार्य कर सकता है। अतः दक्ष ने झूठी प्रतिष्ठा के बल पर कार्य किया। इस अध्याय में इसी का वर्णन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ दोनों जो श्लोक हैं उसमें दो प्रमुख बातों को मैंने यहाँ पे तो दो प्रमुख बातों को मैं अभी आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। एक तो पहले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब सामान्यतः जब कोई भी यज्ञ किया जाता है तो सभी देवताओं विशेषतः ब्रह्मा शिव तथा अन्य प्रमुख देवता इंद्र चंद्र को आमंत्रित कर दिया किया जाता है और वे सम्मिलित होते हैं। यद्यपि प्रत्येक यज्ञ का ध्येय भगवान विष्णु को तुष्ट करना। अभी पिछले कई क्लासेस में हिज ग्रेस दाऊ जी कृपा प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से यज्ञ के बारे में और उसमें भगवान विष्णु का क्या मतलब जो मतलब टोटल तो मतलब जो भी है यज्ञ जो है बेसिकली भगवान या विष्णु या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। उनको बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोकों से विभिन्न ग्रंथों के श्लोकों के माध्यम से हमें समझाया है। मेरी उतनी क्षमता तो नहीं है समझाने की, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। गीता से कुछ श्लोक लिए हैं, उनको अपन यहाँ चर्चा करने का प्रयास करें। तो यहाँ ये बताते हैं कि भगवान विष्णु को तुष्ट करना है। प्रत्येक यज्ञ का जो एम है, जो उसका मोटिव है, उसका जो ध्येय है, वो उसका भगवान विष्णु या कृष्ण की प्रसन्नता ही उसका ध्येय होता है। तो इस यज्ञ के बारे में हम अगर जो अभी यज्ञ चल रहा था जिसमें इस तरह का लोचा लपाटा हो गया, तो उस यज्ञ के बारे में भगवान भगवत गीता के अध्याय 3 के 10 नंबर श्लोक में वर्णित करते हैं कि सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रविश्यध्वम एष व अस्तु इष्ट कामधुक। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संतति को रचा। यानी गीता में भी भगवान कहते हैं कि प्रजापतियों ने मेरे लिए क्या किया, यज्ञ को रचा, यज्ञ की शुरुआत। तो आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लिखते हैं कि बेसिकली प्रजापतियों ने इस यज्ञ को भगवान विष्णु के लिए ऑफर किया, लेकिन जो असली प्रजापति हैं वो कौन है, वो स्वयं भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है। उसके बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के 4थे अध्याय के 20वें नंबर का श्लोक का रेफरेंस लेते हैं, जहां सुखदेव गोस्वामी भगवान को अनेकों रूपों से पति कहकर उनकी संस्तुति करते हैं। पति मतलब स्वामी, पति कहकर उनको मतलब उनको संबोधित कर रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है, श्रेयपतिर्यज्ञपति प्रजापति धियापतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गति शांधक वृष्णि सात्वतांग प्रसीदतांग में भगवान शतापति। अर्थात प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं, वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के पति। देखिए कोई भी चीज छोड़ा नहीं गया है सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा, सब चीज को कवर कर लिया कि भगवान जो है वो सबके पति हैं, सबके स्वामी हैं, हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वो भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से यज्ञ कर सके और इस भौतिक देह के अंत हो जाने पर वो भगवत धाम किस प्रकार जा सके। यहाँ देखिए अनेक उपाधियों से भगवान को अलंकृत किया गया है कि आप समस्त चीजों के पति हैं, समस्त चीजों के स्वामी हैं। अगर वो भौतिक जगत हो या तो सुंदरता हो, समस्त लोक हो, समस्त प्राणी, सबके पति हैं। अच्छा, फिर यहाँ ये लिखा गया कि किस प्रकार से यज्ञ करें। अभी देखिए कलयुग में तो जो पहले होता था विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते थे, विभिन्न प्रकार के मंदिर बनाए जाते थे, विभिन्न प्रकार के बहुत साल, हजारों साल तक हम जो थे ऋषि मुनि वो तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते थे। लेकिन अभी कलयुग का सबसे बड़ा जो सबसे एकमात्र जो
यज्ञ है वो क्या है, नाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही अभी, जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्यगण कहते हैं और चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन है कि अभी कलिकाल में सिर्फ और सिर्फ नाम संकीर्तन के द्वारा ही भगवत धाम जाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि और अन्य चीज हमसे होने वाला नहीं है। और आज अगर हम यज्ञ करेंगे तो उसके लिए शुद्धता की कमी है, ब्राह्मणों में शुद्धता की कमी है, तो ये संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हरे नाम हरे नाम एव केवलम फलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। सिर्फ और सिर्फ हरे नाम के द्वारा ही हम भगवान की भक्ति का करने का प्रयास कर सकते। उसके बाद अनेक श्लोकों में भगवान यहाँ घोषित करते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि श्लोक संख्या 5.29 यानी श्लोक अध्याय 5 और 29वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वांग मांग शांति मृक्षति। अर्थात मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर मानो। यानी वो स्वयं सब हम बद्ध जीवों को अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि वे ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, वो ही समस्त यज्ञों और तपस्याओं को एक्सेप्ट करने वाले हैं, सुप्रीम एंजॉयर है। जो भी हम आप कर्म करते हैं, कल दाऊजी कृपा प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि कलयुग में हमारे लिए यज्ञ क्या क्या है। बहुत अच्छे से बताया कि जितने भी हम भगवान के विभिन्न सेवाओं में हरिनाम के मंत्र का जाप करने का जो प्रयास करते हैं, वो सारी चीजें जो है वो आज कलिकाल के लिए यज्ञ ही है। जो हम भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, भगवान की ड्रेसिंग करते हैं, भगवान के मंदिर को साफ सफाई करने का प्रयास करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं आज के कलिकाल के लिए, हम लोगों के लिए वो यज्ञ ही है। और सबका ध्येय है भगवान को प्रसन्न करना। आगे 9.24 में भगवान कहते हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च व्यंतिते। यहाँ क्लियर कट यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी। यानी विभिन्न श्लोकों से भगवान यह बारंबार हम बद्ध जीवों को ये बताने का, ये निर्देशित कर रहे हैं कि तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो मुझे समर्पित करो, क्योंकि मैं ही समस्त जो भी एक्टिविटीज है तुम्हारी उसका इंजॉयर मैं हूं, तुम कुछ नहीं। तुम्हारा स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तुम मेरे दास हो, तुम मेरा सेवा करो, उससे मैं प्रसन्न होऊंगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी पिछले कल दाऊजी के प्रभु जी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे कि 34वें नंबर श्लोक जो है पिछले अध्याय का, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो मनुष्य जो भी कोई यज्ञ करता है उसका प्रयोजन है परमेश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना, अपनी आत्मतुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। कि हम जाप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कल बताया था कि हम जाप कर रहे हैं और नहीं जाप करते तो प्रभु जी मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मैं जाप नहीं करता हूँ या करती। प्रभु जी मैं भगवान के लिए भोगा नहीं बनाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मन एकदम अजीब अजीब सा लगता है। तो इसमें क्या हुआ, ये आत्मतुष्टि का द्योतक है। इसमें भगवान की प्रसन्नता को हमने नहीं रखा है। हमें अपने आप पे, अपने चेतना को इस स्तर तक ले जाना चाहिए कि हम प्रयास करें कि हम जो भी कार्य करें उसमें भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को सेंटर में रखें और उनकी प्रसन्नता के लिए कि हम उनको कैसे प्रसन्न कर सके, उनको क्या अच्छा लगेगा, ये चीजों को प्रयास। जैसे एक पत्नी घर में पति को क्या अच्छा लगेगा उस एक्टिविटीज को करने के लिए प्रयास करती रहती हैं कि किस प्रकार उसका पति उससे हमेशा प्रसन्न रहे। तो उसी प्रकार अभी हमने पिछले श्लोक में अभी हमने चर्चा किया कि भगवान तो सबके पति हैं, तो हम सब उनके दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं, तो हमें सारी ऐसी एक्टिविटीज करने का प्रयास करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न। तो यहाँ ये निष्कर्ष, यहाँ प्रभुपाद यही कहते हैं कि प्रत्येक यज्ञ का ध्येय जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। दूसरी बात ये आती है
कि यज्ञ तो देखिए उन्होंने जो भौतिक जगत में क्या होता है, जिससे हमें ईर्ष्या रहती है, तो हम बारंबार प्रयास करते हैं कि उसको कैसे नीचा दिखाएं। ये मेरी टेंडेंसी रहती है, हमारी नहीं, ये मेरी टेंडेंसी है कि मैं अगर किसी से ईर्ष्या करता हूं तो मैं प्रयास करता हूं कि इसको किस तरह से, अगर उसको कुछ हार्म करवा दिया तो मैं मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता, हाँ उसको तो आज कर दिया, आज उसका कांड कर दिया। तो ऐसा ही यहाँ दक्ष जो है, फिर से वो तो ईर्ष्या था ही उसको, उसने उसने क्या किया, फिर से एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में क्या किया, ईर्ष्यावश, क्रोधवश और अहंकारवश उसने क्या किया, उनको भगवान शिव को, जो कि परम वैरागी है, आत्माराम है, उनको नहीं बुलाया। तो यहाँ प्रभुपाद जी सेकंड नंबर के श्लोक में कहते हैं तात्पर्य में कि जब मनुष्य को अपनी भौतिक संपदा पर गर्व हो जाता है तो वह कोई भी आपदाजनक कार्य कर सकता है। यहाँ क्या हुआ, वो तो भगवान सॉरी ब्रह्मा जी ने प्रजापति को ब्रह्मा जी ने दक्ष को मुख्य प्रजापति बना दिया, वो ब्रह्मा जी का पुत्र था ही, तो क्या हुआ, मद में रहने लगा। तो उसमें क्या हुआ, यहाँ प्रभुपाद जी जो लिखते हैं कि भौतिक संपदा पर गर्व हो जाता है, तो उसको क्या हुआ, इन चीजों पर कि मुझे प्रतिष्ठा मिल गई है, तो वो मदान्ध हो गया था। यहाँ मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा कि कुंती महारानी कुछ भौतिक संपदाओं के बारे में लिखती हैं, जब उन्होंने जब भगवान को प्रेयर किया, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में वो बताती है कि किस किस प्रकार की भौतिक संपदाओं को होने पर गर्व हो सकता है, अहंकार हो सकता है। उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें नंबर अध्याय के 26वें नंबर श्लोक में आता है। वो कहते हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत सिद्धि एधमान मदः पुमान न एव अर्हति अभिधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। जन्म ऐश्वर्य श्रुत सिद्धि एधमान मतः पुमान, यानी अगर कोई उच्च कुल में जन्म लेता है, या बहुत धनी है, या बहुत शिक्षा है, या बहुत सुंदरता है, तो इन चीजों से मनुष्य को मद हो सकता है। यहाँ देखिए दक्ष प्रजापति जो है वो तो स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र है, और वो प्रजापति भी नियुक्त हो गया है, तो थोड़ा उसको मद हो जाना स्वाभाविक। अब कोई भी मैं ये कह रहा था कि अगर मद की बात करें और जो आपदाजनक कार्यों की बात करें, वो समाज में किस तरह से न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर हम रामायण में जाते हैं तो रावण का आता है। जो रावण का प्रसंग है, देखिए रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, महापंडित था, बहुत विद्वान था, वो अत्यंत शक्तिशाली थे कि देवता गण भी उसके नाम से कांपते थे। इतना होने के बाद भी तो क्या हुआ उसको कि मद हो गया इन चीजों का। तो उसने क्या किया, अगर किसी भी व्यक्ति को मद होता है तो उसका पतन होना स्वाभाविक है। अभी देखिए उसको इस प्रकार का मद था, वो माता सीता को हर के ले आए, भगवान से बैर ले लिया। उनकी पत्नी मंदोदरी जो पंच कन्याओं में पूजित पंच कन्याओं में से एक है, उन्होंने क्या किया, उनको बारंबार समझाया। सुंदरकांड में एक जगह वर्णन आता है जहां मंदोदरी रावण को समझाती हैं, समझाते हुए कहती हैं कि काम क्रोध मध लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजो भजई जहि संत। अर्थात क्या क्या जो अनर्थ है, काम क्रोध मद और लोभ, ये सारे के सारे हमको कहाँ लेके जाते हैं, इन सारे जो विकृतियां हैं उनका डेस्टिनेशन नरक ही है। अगर हम इन पथ में से किसी एक पथ पे चलेंगे तो हम फाइनली नरक में ही जाएंगे। तो क्या हुआ कि यहाँ इस तरह से मंदोदरी कह रही हैं कि आप जो है इन चीजों पे मत पड़िए, नहीं तो ये नरक में आपको ले जाएंगे। करना क्या है आपको, सब परिहरि रघुवीर ही भजो भजहि। इन सब को आप छोड़ दीजिए और आप क्या कीजिए, भजो भजहि जहि संत। किनको भजिए, रघुवीर ही, आप भगवान की शरण ले लीजिए। क्योंकि बड़े बड़े संत महात्मा मुनि अच्छे बड़े बड़े वैष्णव क्या करते हैं, भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करते। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम झूठे अहंकार झूठे मद में रहेंगे तो हमारा पतन होना तय है, हमारा नरक में जाना तय रहेगा। इसीलिए हमें इन सबको छोड़ के वैष्णवों की संगति करनी चाहिए। भागवतम में भी कई सारे इंस्टांसेस हैं, जैसे अभी लास्ट टाइम मुझे सौभाग्य मिला था नल कुंवर और मणिग्रीव की जो उनका जो उद्धार हुआ था भगवान के द्वारा, उसके बारे में चर्चा करने का मुझे सौभाग्य मिला था। उसमें भी हम देखते हैं
उन दोनों को वो अपार धन के जो स्वामी हैं कुबेर, उनके पुत्र थे, ब्रह्मा और शिव जी को पार्षद थे, तो वो क्या कर रहे थे, समाज में उत्पात कर रहे थे। किस प्रकार से उत्पात कर रहे थे, तो वो ऐसा जो महान वैष्णव, जहां वो महान वैष्णवा नाम यथा शंभु, ऐसे जो भगवान शिव हैं, उनके जहां वो निवास करते हैं, वहां वो क्या करते थे, नारियों के साथ, महिलाओं के साथ उस सरोवर में मध्य और काम कामपूर्ण वो व्यवहार कर रहे हैं। उससे क्या होता था, समाज में डिस्टर्बेंस हो रहा, उसका भी पतन हुआ, पतन भी हुआ, और लेकिन एक वैष्णव की कृपा हुई तो उसका उद्धार भी हो गया। उसी तरह कंस है और दुर्योधन है। अगर देखेंगे, कंस समाज में बहुत बड़ा उत्पाती था, उसे अपने इसका मद था, अपने बल का मद था, पावर्स का मद था उसको, और वो समाज में अत्यंत उत्पाती हो चुका था, जिसका उद्धार भगवान ने किया। यानी अगर हम इधर से देखेंगे तो भगवान की कृपा तो हो रही, लेकिन उसका जो है पतन हो रहा है, भगवान के द्वारा उसको मृत्यु प्राप्त हो रहा है। दुर्योधन का भी पतन हुआ, हम महाभारत में देखते हैं। समय चूंकि कम है तो मैं शॉर्ट में ही चल रहा हूँ। तो यहाँ क्या है कि यहाँ भी दक्ष क्या है, झूठी प्रतिष्ठा के मद में आ गया था। तो हम कालांतर में आगे आगे के श्लोकों में, अध्यायों में देखेंगे कि उसका कुछ ना कुछ अहित तो होने ही वाला है, क्योंकि अहंकार, रामचरितमानस में वर्णित है कि अहंकार जो है ना, भगवान का भोजन है। अगर आपको अहंकार हो गया, मद हो गया, तो भगवान किसी ना किसी तरह से आपको वो अहंकार को, तृणावर्त की तरह आपके अहंकार को बहुत ऊपर लेके जाएंगे, और फिर ऐसा पटकेंगे कि आप कोरोना की तरह दृश्य हो जाए। तो मैं ये कह रहा था कि दक्ष जो है, अपनी झूठी प्रतिष्ठा के कारण परम वैरागी भगवान शिव से द्वेष ले लिया था, और क्या किया, वो द्वेष इतना ले लिया कि द्वेष का भाव शत्रुता के भाव तक आ गया, और उसी भाव, उसी ईर्ष्या से, उसी क्रोध से और उसी शत्रुता के भाव से उसने जानबूझकर फिर से एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया। देखिए भक्तों, अगर हम किसी से इस तरह से ईर्ष्या रखेंगे, किसी से बैर रखेंगे, किसी के प्रति अकारण ही क्रोध करने लगेंगे, तो हम लोग कई बार इस श्लोक की चर्चा कर चुके हैं, जो कि है 2.63। 2.63 में क्या कहते हैं भगवान, कि क्रोधात भवति सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात प्रणश्यत। मतलब सब कुछ कचरा हो जाता है, सारा जो अपना सॉफ्टवेयर है अंदर का, वो गड़बड़ हो जाता है। उस सॉफ्टवेयर के गड़बड़ होने से क्या होता है, हमारा हार्डवेयर भी गड़बड़ होने की संभावना रहती है। इसीलिए हम पहले अपने सॉफ्टवेयर को बचाएं, तो हमारा हार्डवेयर भी बचा रहे। तो यहाँ क्या हुआ कि वो बिल्कुल इस तरह से एक पक्ष, मतलब ऐसा क्रोध से इतना जल भुन गया था कि उसको सही गलत का भाव नहीं रह गया, सही गलत का समझ नहीं रह गया, कि ऐसे महान वैष्णव, ऐसे महान संत, ऐसे आत्माराम के साथ में क्या बर्ताव कर रहा है। ये यही समझ रहा था कि इसे हो ना हो, कहीं आगे मेरा अहित ना हो। इसीलिए हमें क्रोध से बचना चाहिए, ईर्ष्या से बचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा हित नहीं हो सकता, हमेशा कुछ ना कुछ अहित ही होगा। फिर आगे इस अध्याय का शीर्षक ही है शिव तथा सती का संवाद। तो इस अध्याय में इस यज्ञ से, जो ये यज्ञ शुरू हुआ है, उस यज्ञ से रिलेटेड भगवान शिव जी और सती के संवाद के बारे में विस्तृत वर्णन आएगा, विस्तृत चर्चा की गई है अनेकों अनेकों श्लोक में, जिसको अगले अगले क्लासेस में हमारे प्रमुख वक्ता, मेरे को छोड़कर तो और बाकी प्रमुख वक्ता ही हैं, वो अपने अपने मुखारविंद से हमें श्रवण पान कराएंगे। इस तरह से मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जो भी शब्दों में मेरे से कुछ शब्दों में या कुछ कहने में कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।